Hello student, welcome back in our YouTube channel, Best Education Channel, and today we are going to discuss a poem of 7th English, which is The Schoolboy, chapter number 5. So let's see the glimpse. How do you feel in a school? Do you feel like you have been caged, or you find it exciting to learn and play with your friends? This is the poems that explore how child feel in school. तो ये जो जैसा कि पोएम का नेम है द स्कूल बॉय, तो स्कूल से और बॉय जो स्कूल गोइंग बॉय है उससे रिलेटेड ये पोएम है. तो ग्लिम्स में हम झलकी में देखते हैं कि हाउ डू यू फील इन स्कूल. आप स्कूल के अंदर कैसा फील करते हैं. अब तो आई थिंक कि आप स्कूल के लिए इच्छुक होंगे कि हम जितना जल्दी हो सके स्कूल लगे हम स्कूल के अंदर जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको स्कूल से जुदा हुए. Do you feel like you have been caged, or you find it exciting to learn and play with your friend? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पिंजरे में बंद हो गए हों, या आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ लर्न करना और प्ले करने में मज़ा आता है, एक्साइटिंग फील करते हो. दिस इज़ अ पोएम्स दैट एक्सप्लोर हाउ चाइल्ड फील इन स्कूल. ये एक ऐसी पोएम है जो एक्सप्लोर करती है, विस्तार से वर्णन करती है कि कैसे एक बच्चा जो है स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें फील करता है. तो गाइस, जब समर होती है, समर की ब्रेक होती हैं, तो किसी प्रकार का हरी वरी नहीं होती लाइफ के अंदर. हम आराम से उठते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर आराम से नहाने का कोई जल्दबाजी नहीं होती. आराम से उठते हैं, आराम से नहाते हैं, आराम से खाना खाते हैं. किसी प्रकार का कोई रूटीन नहीं होता. तो इसी प्रकार से जो ये स्कूल गोइंग बॉय है, ये इस पोएम में क्या कहता है, लेट्स सी विद फर्स्ट स्टैंजा. आई लव टू राइज इन अ समर मोर व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री. द डिस्टेंस huntsman winds his horn and the skylarks sing with me. Oh, what sweet company. जो स्पीकर है गाइस इस पोएम के अंदर, वो एक स्कूल गोइंग बॉय है. तो वो क्या करता है, वो पसंद करता है जो समर मॉर्निंग है. आई लव टू राइज इन, मुझे पसंद है राइज करना, उठना. कब? समर मॉर्निंग में, जब छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों के बाद जो समर की मॉर्निंग होती है, तो उसको मुझे जो है उसमें मुझे उठना जो है पसंद है. व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री. कब? जब हर पेड़ के ऊपर पक्षी जो है अपना गाना गा रहे होते हैं. द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न्स. और जो कुछ दूरी के ऊपर, जंगलों के अंदर कुछ दूरी के अंदर जो है हंट्समैन, जो शिकारी लोग हैं, वो क्या करते हैं, विंड करते हैं, विंड्स करते हैं, यानी हवा फूंकते हैं, ब्लो करते हैं अपने हॉर्न्स को. और स्काई लार्क जो पक्षी है, सिंग विद मी, और मेरे साथ ही क्या करता है, स्काई लार्क पक्षी जो है गाना गाता है. ओह व्हाट स्वीट कंपनी. अरे कितनी मधुर जो ये कंपनी है, मेल मिलाप है इस प्रकार से उठना. लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मोर, ओह इट ड्राइव ऑल जॉय अवे. अंडर अ क्रूअल आई आउट बोन्स the little ones spend the day in singing and dismay, sighing and dismay. But to go to school in summer more. सेकेंड स्टेंजा में जो स्पीकर है, जो स्कूल गोइंग बॉय, जो पोइट है, जो स्पीकर है इस पोइम के अंदर, वो कहता है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट पैरा है उसके अंदर वो आराम से उठने की बात करता है, उन कंपनी को अच्छा मानता है जो स्काई लार्क की जो सिंगिंग कंपनी है, हंट्समैन की जो अपने हॉर्न्स को विंड ब्लो करना होता है, और जो पक्षी जो हैं हर पेड़ के ऊपर चहचाने की जो कंपनी है, उसको क्या करता है, बड़ा ही अच्छा महसूस करता है. और फिर उसको क्या मेमोराइज होता है, उसको याद आता है स्कूल के दिन. बट टू गो टू स्कूल इन समर मोर, ओ इट ड्राइव अवे जॉय, ऑल जॉय अवे. तो कहता है कि जो समर मॉर्निंग में, सुबह सुबह गर्मी के दिनों में, गर्मियों में स्कूल जाना जो है, ये क्या कर देता है, ड्राइव अवे कर देता है, दूर भगा देता है किनको, ऑल जॉय, जो भी खुशियाँ होती हैं बच्चे की, सुबह लेट उठना, आराम से उन मधुर संगीतों को सुनना, उन सभी खुशियों को क्या कर देता है, दूर कर देता है. कब? स्कूल जाना. तो वो निराश हो जाता है. अंडर अ क्रूअल आई आउट बोन्स द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंस एंड डिसमे.
यहाँ पे जो क्रूअल आइज आउटबोर्न्स हैं, ये वो टीचर्स की आइज़ हैं जो उन्हें सारा दिन घूरती रहती हैं, उन्हें हर बात के ऊपर, उन्हें किसी भी प्रकार का शोर शराबा करने नहीं देती, अपने टाइम्स को जॉयफुल मूड में स्पेंड नहीं करने देती। तो कहता है कि उन क्रूअल्स आइज़ के अंडर छोटे बच्चे जो हैं पूरा दिन बिताते हैं, साई करते हुए, गहरी सांस लेते हुए और डिस में उदासी से, सैड से होके क्लास के अंदर बैठे होते हैं, सारा दिन साई करते हैं, सारा दिन गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक टीचर्स की क्रूअल आई, एक अच्छी खासी नज़र, एक डिसिप्लिन से भरी हुई नज़र जो है वो हमेशा ताकती रहती है उन बच्चों को। Then at times I dropping sit and spend many and excessive hours, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, bowls through with the dreary shower. Then at times I dropping sit. फिर जो स्कूल गोइंग बॉय जो है, स्पीकर है, वो क्या करता है, अपनी जो टायरनेस है, जो थकावट है, क्योंकि सारा दिन बैठा उदासी से भरा गहरी सांस लेता हुआ पूरा दिन उन टीचर्स की स्ट्रिक्ट नज़रों के अंदर बैठा रहता है, उससे क्या हो जाता है, वो टायर फील करता है, थकान से बैठा रहता है। एंड स्पेंड मैनी एन एक्सेसिव आवर, और क्या करता है, बहुत सारा जो समय है वो कंट्रोल के अंदर, जो उत्सुकता से भरा, उदासी से भरे हुए समय को जो है वो बिताता है। नोर इन माई बुक आई कैन टेक डिलाइट, डिलाइट मीन हैप्पीनेस, ना ही तो मुझे अपनी किताब पढ़ने में आनंद आता है, ना ही तो मैं, नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मैं ना ही तो अपनी बुक के अंदर का मज़ा ले सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ, नोर सिट इन लर्निंग बावर्स, और जो लर्निंग्स बावर्स हैं, और जो मुझे बार बार कहा जाता है सीखने के लिए, हर बार सीखने के लिए कहा जाता है, उसमें भी मुझे जो है डिलाइट फील नहीं होता, मैं अपने आप को हैप्पी फील नहीं करता। वोन्स थ्रू विद द ड्रेरी शावर, और मेरे ऊपर क्या है, असंख्य शब्दों के बाण चलाए जाते हैं, मुझे हर बार कहा जाता है ये पढ़ो वो पढ़ो। हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? How can a child when fear annoys but drop his tender wings and forget his youthful spring? How can the birds that is born for joy sit in a cage and sing? कैसे एक पक्षी जो पैदा ही खुशी मनाने के लिए हुआ है, कैसे एक पिंजरे में बैठ सकता है और कैसे गाना गा सकता है? यहाँ पे जो पोइट है वो अपने आप को कंपेयर करता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको कंपैरिजन करता है पक्षियों के साथ। कहता है कि कैसे वो पक्षी, वो बच्चे जो हमेशा खुशी मनाने के लिए पैदा होते हैं, क्योंकि जो छोटी उम्र है ये हमेशा ही आनंद मानने की उम्र होती है, एंजॉय करने की उम्र होती है, कैसे ये सारा दिन स्कूल की बोरिंग क्लास में बैठ सकते हैं और कैसे अपने टीचर के अकॉर्डिंग बातें कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो फ्री रहना और गाने गाना और खेलना कूदना ही पसंद होता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर अनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगॉट हिज जॉयफुल स्प्रिंग? फिर पोइट जो कहता है कि कैसे एक बच्चा जो हमेशा डर के माहौल में रहता है, टेंशन के माहौल में रहता है, तो जो टीचर हैं उनके समक्ष वो कैसे अपने पंख फैला सकता है, कैसे वो एंजॉय मूड में रह सकता है, वो अपनी सारी यूथफुल स्प्रिंग को, उन युवा अवस्था की जो मौज मस्ती है उनको भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर नेप्ड, यहाँ पे जो स्पीकर है, जो पोइट है, जो स्कूल गोइंग बॉय है, वो अपने फादर और मदर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कहता है ओ मदर, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूम्स ब्लो अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑन देयर जॉय इन द
स्प्रिंगिंग डे बाय शोरो एंड केयर्स डिस्मे। अब क्या करता है, जो बच्चा है, जो स्कूल गोइंग बॉय है, वो कंप्लेंट करता है इन सारी बातों की कि मुझे आज़ाद नहीं रहने दिया जाता, मुझे स्कूल भेज दिया जाता है। इन सभी की शिकायत किसको करता है? हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी कौन है? उसके पेरेंट्स हैं। वो उनको करता है कि इफ़ बर्ड्स आर निप्स, जो कोमल कोमल कोपलें होती हैं, जो पेड़ की नई उगने वाली जो बर्ड्स होती हैं, उनको अगर आगे से निप कर दिया जाए, उन्हें अगर कुचल दिया जाए, उन्हें अगर तोड़ दिया जाए, एंड ब्लूम्स ब्लो अवे, तो वो कैसे खिल पाएंगे? इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्स, अगर जो टेंडर प्लांट्स होते हैं उनको अगर स्ट्रिप कर दिया जाए, अगर उनको कुचल दिया जाए टेंडर प्लांट्स को, तो कैसे स्प्रिंगिंग डे के अंदर, कैसे वो बसंत ऋतु के अंदर खिलेंगे, कैसे ब्लूम करेंगे, कैसे वो इंजॉय कर पाएंगे बाय सोरो एंड केयर्स, जिसमें इस दुख की घड़ी में और इस केयर्स टेंशन से भरे हुए जो उदासी भरे दिन हैं, इनमें कैसे वो स्प्रिंगिंग डे के दौरान इंजॉय कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो स्कूल गोइंग बॉय है, जो स्पीकर है इस पोएम का, वो कंपेयर करता है, अपने आप की कंपेयर करता है उन छोटे छोटे बर्ड्स के साथ, उन टेंडर प्लांट के साथ। जैसे बर्ड्स को अगर हम निप कर दें या टेंडर प्लांट्स हैं उन्हें स्ट्रिप कर दें, उनको कुचल दें, तो कैसे वो स्प्रिंग डेज़ के अंदर, स्प्रिंग सीजन्स के अंदर कैसे वो खिलेंगे, क्योंकि वो सारा दिन उन्हें तो पहले ही उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको दबा दिया गया है। ऐसे ही वो कहता है कि जब मैं हमेशा से उदास रहूँगा, दुखों में भरा रहूँगा और मुझे केयर्स की जाएगी, हर प्रकार से मुझे डांटा फटकारा जाएगा, तो कैसे मैं आने वाले दिनों में फल फूल सकूँगा। How shall the summer arise in joy, or the summer fruit appears? Or how shall we gather what grief destroy, or bless the mellowing's ear when the blast of winter appears? तो गाइज आपको पता होगा कि जब समर के दौरान पेड़ फूल फल जाता है तो उसके बाद उसके फूल लगते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। जो समर है, जो गर्मी के दिन हैं, जो गर्मी का सीज़न है, क्योंकि उसमें बच्चे खूब खेलते बोलते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े दिन होते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं गर्मी की छुट्टियों के दिन। तो कैसे एक जो बच्चा है, कैसे जो समर है वो अराइज करेगी इन जॉय, खुशी में से कैसे उठेगी, और समर फ्रूट अपीयर्स, और कैसे समर के जो फ्रूट हैं वो प्रकट होंगे। अगर हमने पहले ही जो बर्ड्स हैं उनको निप कर दिया, जो टेंडर प्लांट है उनको स्ट्रिप कर दिया, तो कैसे कोई पौधा जो है समर के दौरान ऊपर उठ पाएगा, अपनी खुशियाँ को एंजॉय कर सकेगा, और कैसे फिर वो समर के बाद जो फ्रूट आते हैं वो कैसे होंगे। एंड हाउ शैल वी गैदर वट ग्रीफ डिस्ट्रॉय, हम कैसे इकट्ठा कर पाएंगे जो ग्रीफ ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो दुखों ने, जो कष्टों ने जिस चीज़ को नष्ट कर दिया है, हम उनको कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। और ब्लेस द मिलोइंग ईयर व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, जब एकदम से विंटर आएगी तो कैसे जो पीछे का जो बीता हुआ जो टाइम है उसको कैसे आगे आशीर्वाद के रूप में, ब्लूम के रूप में, एक ब्लेस के रूप में कैसे वो पेड़ पौधे ले पाएंगे। तो विलियम ब्लैक की ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें पोइट जो है वो एक स्कूल गोइंग बॉय है, तो वो कंपेयर करता है, वो सबसे पहले बताता है कि कैसे जो फर्स्ट स्टेंजर के दौरान वो कहता है कि एक जो स्टूडेंट है वो गर्मी के दिनों में अपनी जो समर ब्रेक है उनमें कैसे एंजॉय करना चाहता है, कैसे वो उन पेड़ पौधों के ऊपर बैठे पक्षियों की कंपनी का एंजॉय करना चाहता है, कैसे वो हंटर के उस हॉर्न की साउंड को सुनना चाहता है, और कैसे वो स्काई लार्क्स को सुनना चाहता है, और वो उस कंपनी को बड़ा ही इंजॉयफुल बताता है। उसके बाद फिर वो अपने स्कूल टाइम की बात करता है कि कैसे जो समर मॉर्निंग को जो स्कूल जाने की यादें हैं उन्होंने उनको सभी को दूर कर दिया है, उन एंजॉयज़ को दूर कर दिया है, क्योंकि स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर एक क्रूअल जो आई है उसको आउटबोर्न करती रहती है, उसके ऊपर हमेशा ताड़ती रहती है उसको,
और बच्चा जो क्या करता है, वो लिटिल वंस पूरा दिन शाइंग में और डिस्मे में, उदासी में, सैड में जो है स्पेंड कर देते हैं। देन एट टाइम आई ड्रॉपिंग सिट, और जब उस समय मैं बैठता हूँ, स्पेंड मैनी एन एक्सेसिस आर, बोरिंग आर उस क्लास के अंदर स्पेंड करता हूँ, तो ना ही तो मेरा मन बुक्स को पढ़ने में करता है, ना ही मुझे उन शब्दों को जो मुझे क्लास के अंदर सिखाए जाते हैं, जो मुझे शावर की जाती है, ड्रेरी शावर्स जो की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं उसमें मुझे आनंद आता है। क्योंकि फिर जो पोइट है वो कंपेयर करता है अपने आप को एक बर्ड्स के साथ, कहता है कि कैसे एक पक्षी जो कि आज़ादी के लिए पैदा हुआ है वो पिंजरे में कैसे रह सकता है और कैसे गाना गा सकता है। क्योंकि जब बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है तो कैसे वो फल फूल सकते हैं, कैसे अपनी यूथफुल स्प्रिंग को एंजॉय कर सकते हैं। वो तो अपनी सारी जो यूथफुल जो स्प्रिंग है उनको फोगोट कर सकते हैं, क्यों ना ही तो वो अपने टेंडर विंग्स को जो अपनी बुझाओं को अपनी खेल कूद के अंदर रुचि ले सकते हैं। फिर वो कंप्लेंट करता है हाई अथॉरिटी के साथ, कहता है कि अपने पेरेंट्स को कहता है कि कैसे एक जो बर्ड्स है, कैसे कोई पेड़ जो है वो खिल पाएगा, क्योंकि अगर हम उसकी बर्ड्स को निप कर देंगे, तोड़ देंगे, और अगर वो टेंडर प्लांट है उनको अगर हम स्ट्रिप कर देंगे, कुचल देंगे, तो वो स्प्रिंग टाइम के अंदर ना ही तो फल फूल सकेगा, बैरन रह जाएगा। और ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, जब वो उनको सोरो और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टीयर्स किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट की जाती है उनको, तो वो उदास हो जाते हैं और अपने यूथ के अंदर प्रॉपर जो ग्रोथ है वो क्रिएट नहीं कर पाते। और फिर कहता है कि अगर वो जो बर्ड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जिनको समर के दौरान ही उनकी बर्ड्स को निप कर दिया गया, उनके टेंडर प्लांट को स्ट्रिप कर दिया गया, तो समर में जो पेड़ पौधा फूलेगा उसी को विंटर के अंदर फ्रूट्स आएंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चे के ऊपर फुल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं तो वो अपने यूथ के दौरान ग्रोथ नहीं कर पाएगा, प्रॉपर हेल्दी नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से वो वीक रह जाएगा। तो ये जो है पोइट विलियम ब्लैक की एक सुंदर सी पोएम है। तो लेट्स सी द बर्ड्स विंड्स, विंड्स मीन्स ब्लो, आउटबोन्स लिस्टिंग लॉन्ग देन नॉर्मल, लास्टिंग जो लंबे समय तक बैठे रहता है, नॉर्मल कंडीशन से लंबे समय तक, डिसमे डिस्ट्रेस उदासी चिंता, ड्रूपिंग्स बेंडिंग फॉरवर्ड, लर्निंग बाउस प्लीजेंट सैडी प्लेस टू स्टडी, ऐसी जगह पे, ऐसी आनंददायक जगह जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हैं। ड्री मीन्स डल, निप मीन रिमूव्स बाय पिंचिंग, किस चीज़ को पिंच करके तोड़ देना, रिमूव कर देना। स्प्रिंगिंग्स मीन लाइवली एंड जॉयफुल टाइम है। केयर्स हैं वरीज और एंग्जाइटीज़। गैदर मीन्स रिकवर, मेलोइंग मीन्स ऑटम्स, और ब्लास्ट मीन्स हार्शनेस। तो गाइस ये आपने पोएम अच्छे से स्टडी करनी है। इसके जो काम कंप्रीहेंशन है, टिक द करेक्ट फर्स्ट पार्ट, इसको आप सॉल्व करेंगे। द पोइट्स लव टू राइज इन समर, द पोइट बिकम्स टू गो टू स्कूल, एनर्जेटिक सैड हैप्पी, तो कैसा हो जाता है भी, सैड हो जाता है। द क्रूअल आईज रेफर टू द सुपरविजन ऑफ मदर स्कूल टीचर डिस्टेंस हंटर्स, यहाँ पे क्या है, स्कूल टीचर है जो क्रूअल्स आई है उसको सुपरवाइज किया गया। अकॉर्डिंग टू द पोएट द बर्ड्स कांट इन केस ईट एंड ड्रिंक जंप एंड प्ले सिट एंड सिंग्स। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डिस्ट्रॉय कैन नॉट बी रिकवर, ग्रीव स्टॉर्म स्प्रिंग, जो ग्रीफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको क्या है, वो रिकवर नहीं होते। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। आप अच्छे से इस पोएम को पढ़ें, रिसाइट करें और अपने पेरेंट्स को सुनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।